राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बहुत ही सुंदर जो कहानी के माध्यम से अपने ही जीवन में कुछ उतारना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि कर्म हमारे कहाँ तक साथ देते हैं, और अगर हम नहीं कर पाते हैं और अगर हमारे लिए कोई और भी करता है तो उसका भी फल हमें ही मिलता है। कैसे मिलता है? एक सेठ जी थे, वो बहुत ही कंजूस थे। पूजा पाठ के नाम से तो वो बहुत ही हाथ जोड़ते थे। उनको लगता था ये पैसे की बर्बादी है, तो उन्होंने कभी किसी को दान नहीं दिया। जितना हो सका उन्होंने लेने की कोशिश की। लेने के बाद वो अपनी तिजोरियों में रखते रहे। पत्नी उनकी अच्छी थी, उन्होंने बहुत समझाया कि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ में भी खर्च किया करो, इससे हमारे धन भी पवित्र होता है और हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं भी कटती हैं। लेकिन सेठ जी बहुत ही कंजूस थे और किसी की सुनते भी नहीं थे। खर्चे के मामले में तो बिल्कुल नहीं सुनते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दे दो। मैं कह रहे नहीं, मैं दे भी नहीं सकता हूँ। लक्ष्मी जी अगर एक बार आ गई तो हम अपने तिजोरी से निकाल के बाहर नहीं रख सकते हैं, दे भी नहीं सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। इस बात को लेके सभी लोग बहुत परेशान थे कि इनका मरने के बाद क्या होगा। क्यों? इन्होंने सिर्फ लिया ही है, जीवन में कभी दिया नहीं है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि सेठ जी कुछ दान पुण्य करें, कुछ भी करें, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक उपाय सूझा। वो उपाय ये था कि ऐसे तो ये नहीं देंगे, लेकिन इनका अगर धन चोरी हो जाए और वो अच्छे कार्य में लगा दिया जाए तो शायद इनके कार्य बन जाएं। यहाँ पे सिर्फ सोचा ही था। कहते हैं ना कि ईश्वर आपकी हर कामना को पूरी करता है। अगर आप अच्छा भी सोच रहे हो तो भी, बुरा भी सोच रहे हो तो भी, क्योंकि भगवान कहता है कि तुम्हारे सोच के हिसाब से कर्म तो बन सकते हैं, लेकिन जो फल होगा वो हमारे ही हिसाब से होगा। अब ये तुम्हारे ही सोचने का तरीका है कि तुम अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो। तो किसी के लिए करना क्या है ये तुम्हें सोचना है, लेकिन उसके बदले में देना क्या है ये मुझे सोचना है। इतना उनका सोचना ही था कि उसी रात सेठ जी की तिजोरी की चोरी हो गई। वो चोर कोई साधारण चोर नहीं था, वो बहुत ही धर्मात्मा और पुण्य आत्मा वाला था। तो जो भी चोरी करता था तो वो अपने लिए कम, लोगों के लिए ज़्यादा उस धन का खर्च करता था सहायता के लिए। तो उन्होंने उस चोर ने जब धन की चोरी की और ले गए, और ले जाने के बाद भंडारे करवाए, पूरा माल ले गए। यहाँ सेठ जी की हालत ख़राब, क्योंकि पूरे जीवन का जो जोड़ा है, जो किया है, उसका हमें ये इससे अच्छा तो हमारी जो पत्नी बोल रही थी कि इसको हम कहीं थोड़ा सा लगा दें, तो हो सकता है कि थोड़ा सा लगाने की वजह से ये थोड़ा सा बच भी जाता हमारे लिए, लेकिन हमने नहीं सुनी, हमने नहीं मानी। ये हमारी ही गलतियाँ हैं। वो पछतावे में फूट फूट के रोने लगा। और यहाँ जो चोर धन लेके आया था उसने हवन, पूजन और भंडारे और गरीबों में उसका वितरण किया। यही हमें देखने को मिलता है कि अगर नियति अच्छी है, कार्य अच्छे होने हैं, तो हमें कैसे करने चाहिए। तो जब यहाँ से सेठ जी का जब बुरा हाल हुआ तो सेठ जी से रहा नहीं गया, उनका हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक में उनको दुनिया छोड़नी पड़ी। और यहाँ इत्तेफाक से जो चोर था उसका भी कुछ ऐसा रीज़न था कि उसको भी दुनिया छोड़नी पड़ी। अब ये दोनों जाके ऊपर मिलते हैं। तो जो चोर था उसको नरक में रखा गया, और जो सेठ जी थे उनको स्वर्ग ले जाने के लिए गण खड़े हुए थे। चोर ने कहा, ये कैसा न्याय है आपका? मैंने इतना अच्छा कार्य किया और आपने हमें इस जगह पे खड़ा कर दिया, और ये सेठ जी तो कभी 2 रुपए भी खर्च नहीं करते हैं, इनको आपने ऐसा कर दिया, इनको आप स्वर्ग ले जाने की तैयारी में हो। तो उन गणों ने कहा
कि बेशक तुमने अच्छा कार्य किया, लेकिन वो धन था सेठ जी का, तो ये सेठ जी को पुण्य लगेगा, क्योंकि सेठ जी का चुराया हुआ जो धन था वो तुमने इस्तेमाल किया है। चुराया हुआ जो धन तुमने इस्तेमाल किया है उसका फल सेठ जी को मिलेगा, और जो तुमने चोरी की है उसका पाप तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कार्य चाहे सीधे रास्ते से करो चाहे उल्टे रास्ते से करो, मिलता उसी को है जिसका हक होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम किसी का धन चोरी करके किसी अच्छे कार्य में लगाएं तो हमें फल मिल जाए। मेहनत हमारी होती है, लेकिन फल उसी को मिलेगा जिसका वो धन है। तो हमेशा याद रहे कि बेशक 1 रुपये खर्च करो, अपनी तरफ से करो, किसी की चुराए हुए धन से वो कार्य मत करो। कार्य अच्छे जब भी होते हैं जब हमारे विचार अच्छे होते हैं। विचार तो चोरी का गलत ही है। सेठ जी बेशक किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके विचार में चोरी का तो नहीं है, तो विचार तो शुद्ध इनके हैं, और चोरी करने वालों के विचार तो अशुद्ध ही माने जाएंगे, क्योंकि उनके मन में चोरी का विचार तो है। तो इन चीज़ों का अगर हम छोटा छोटा याद रखें, ध्यान रखें, यहाँ हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। एक, सेठ जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि सारा धन हमें नहीं रखना है, हमें कुछ ना कुछ देते रहना है। और यहाँ हमें चोर से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि ज़्यादा सियाना बनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम धर्म पुण्य करोगे, चोरी के पैसे से करोगे, लगेगा उसको ही, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हारे पाप और बढ़ेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। कभी कभी मानसिक पाप भी बढ़ जाते हैं। हमने अगर किसी के साथ कुछ गलत सोचा भी तो वो कार्य हमारे साथ हो जाता है। तो इसलिए किसी के लिए अगर हम गलत सोचते हैं तो भी हो जाता है, और गलत करेंगे तो होगा नहीं क्या। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें अपने जीवन में उतारनी ज़रूर चाहिए कि हमारा जीवन है अच्छे कार्यों के लिए, अच्छी सोच के लिए। हर चीज़ का अगर वितरण करना है तो वो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो सोच हो, चाहे वो अच्छा धन हो, चाहे वो अच्छा व्यवहार हो। हर किसी का जो करना है, हमें वितरण करना है, उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसका प्रभाव अलग होता है, गलत चीज़ों का दुष्प्रभाव अलग होता है। तो अपनी सोच को बदलें, और अपने सोच के साथ साथ अपने कर्मों पे भी नज़र डाल के रखें, क्योंकि अपने कर्म अपने से ज़्यादा कोई नहीं समझता है। हमें पता है कि हमने किस चीज़ पे कब किसकी किस नज़र से क्या बात की है। हम अगर बात भी करते हैं तो उस चीज़ का अर्थ हमारे मन के अंदर क्या है ये ईश्वर जानता है या हम जानते हैं। कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये 2 ही जानते हैं। एक तो हम स्वयं जानते हैं, जो हम अपने आप को दबा देते हैं कि हम नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं। ये हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल जाते हैं। तो अपनी कमियों को ना छुपाएं, अपनी कमियों पे नज़र रखें, जिससे कि हम आगे गलतियां ना कर सकें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।